रोहतक के सलारा मोहल्ला में एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत मामले में रविवार को चारों मृतकों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। लेकिन परिजनों में इतना रोष था कि उन्होंने चारों शव मेडिकल मोड़ पर रख रोड जाम कर दिया और संस्कार करने से मना करने लगे। उनका कहना था कि मृतका रीना व उसके परिवार को उसकी सास, ससुर व देवर ने परेशान कर रखा था, जिसकी वजह से वे तीनों की गिरफ्तारी को लेकर रोड पर अड़े रहे। लगभग 1.5 से 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने परिजनों को शवों के संस्कार के लिए मनाया और आश्वासन दिया कि उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाएगा। जिसके बाद चारों माता पिता बेटा बेटी का संस्कार एक ही चिता पर किया गया। आपको बता दें, शनिवार को गुरुग्राम की कंपनी में काम करने वाले संदीप ने पत्नी और बेटी का कत्ल कर दिया था, जिसके बाद 2 साल के बेटे संग ट्रेन के आगे छलांग लगाकर खुदकुशी कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में मृतक महिला की ससुर, सौतेली सास और देवर के खिलाफ मरने को मजबूर करने का केस दर्ज किया है। आपको बता दें, मृतका के भाई जज्जर के गाँव कबलाना निवासी संदीप ने अपनी बहन के साथ हुई बातचीत को साझा किया। संदीप ने बताया कि शुक्रवार को अंतिम बार उसकी अपनी बहन के साथ बातचीत हुई थी। रीना बातचीत के दौरान काफी खुश थी। संदीप ने बताया कि उसने रीना को कबलाना आने के लिए कहा तो रीना ने उन्हें कहा कि अब मूली की खरपतवार उखाड़ने के लिए थोड़ा आऊंगी, जब मूली तैयार हो जाएगी तभी आऊंगी। उन्हें क्या पता थी कि यह अंतिम बार बातचीत हो रही है और अब उसकी बहन कभी भी नहीं आएगी। भाई संदीप ने बताया कि उसका जीजा बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब भी रीना, चेता व ईशु गाँव कबलाना आते थे तब संदीप अपने बच्चों से बात किए बिना नहीं रह पाता था। हर रोज फोन पर बातचीत करता, यहाँ तक कि नौकरी पर आते जाते समय भी कबलाना होकर मिलते हुए आता जाता था। लेकिन इस घटना की किसी ने सोची तक न थी। हालांकि संदीप की यही सोच रही होगी कि मेरे जाने के बाद इन सब का क्या होगा, इसलिए उसने यह कदम उठाया। भाई संदीप ने बताया कि उसके मौसा यानी मृतक संदीप के पिता होशियार सिंह नहरी विभाग के कर्मचारी थे, जो करीब 2 साल पहले रिटायर हुए थे, जिसमें मिले पैसे भी संदीप की सौतेली माँ व भाई ने ही हड़प लिए थे। होशियार सिंह ने संदीप को करीब 4 से 5 लाख रुपए दिए थे, जिसका पता लगते ही उसकी सौतेली माँ और भाई ने मिलकर दबाव बनाया और पैसे वापस ले लिए। उन्होंने बताया कि होशियार सिंह की दूसरी शादी से उसे एक बेटा और एक बेटी है। रीना की शादी की करीब 1 साल बाद से ही उसकी सास सविता, ससुर होशियार सिंह और देवर उमेश मकान के बंटवारे को लेकर संदीप और रीना के साथ झगड़ा करने लगे। इसको लेकर उन्होंने रीना के ससुराल वालों को कई बार समझाया था, जिसके चलते मृतक संदीप मानसिक रूप से भी परेशान रहने लगा था। आपको बता दें, पुलिस ने इस मामले में संदीप की घर की जांच की तो पता चला कि संदीप ने खाना बनाने की तैयारी में जुटी पत्नी को पहले मारा था। घर में सुबह के खाने के लिए प्याज भी छील कर रखी हुई थी। रीना को पति की खौफनाक इरादों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। संदीप ने पत्नी रीना और बेटी चेतना का गला घोटा। मौके पर चुन्नी बेटी चेतना के गले में मिली। इससे स्पष्ट है कि पहले पत्नी का इसी चुन्नी से गला घोटा गया, फिर बेटी का गला घोटने से जब वह मर गई तो चुन्नी वहीं लपटी छोड़ संदीप बेटे को लेकर वहां से रेलवे ट्रैक पर भाग निकला और इस्माइला में बेटे के साथ ट्रेन के आगे बेटे समेत कूदकर जान दे दी। संदीप की बेटे समेत सुसाइड के मामले में मालगाड़ी ड्राइवर ने बड़ा खुलासा किया है। ड्राइवर ने रोहतक जीआरपी को बताया कि शनिवार सुबह 11 बजे मैं मालगाड़ी लेकर रोहतक से दिल्ली से निकला। मालगाड़ी ने हल्की रफ्तार पकड़ी ही थी कि रास्ते में एक युवक अचानक से झाड़ियों से निकला। उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था। मालगाड़ी रफ्तार पकड़ चुकी थी। उस युवक ने बच्चे को उठाकर उसका पहले माथा चूमा, गले लगाया और फिर गोद में कसकर पकड़कर मालगाड़ी के आगे छलांग लगा दी। ड्राइवर ने आगे बताया कि अचानक यह सब देखकर मैं भी हैरान रह गया। मैंने तुरंत मालगाड़ी के इमरजेंसी ब्रेक लगाए, लेकिन स्पीड बहुत ज्यादा थी। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद मालगाड़ी रुक सकी, जिसके बाद तुरंत इसके बारे में लोकल रेल अफसरों को सूचना दी गई। तो वहीं पुरानी सब्जी मंडी थाना प्रभारी सत्यपाल ने बताया कि अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि थाने में पहले इनकी तरफ से कोई लड़ाई झगड़े या अन्य विवाद के लिखित शिकायत भी नहीं दी गई थी। पुलिस मामले की जांच की जा रही है, जिसके बाद ही मामला स्पष्ट हो पाएगा। मैं प्रेम जी बताइए। प्रेम नाम है, मेरी छोरी जमाया ने तो फिर क्या करती कल छोड़ दे और सुशांत का या लड़िया या समित्रा लड़िया उमेश लड़िया, इन्हें धमकी दिया कहते यहाँ से निकल जाओ नहीं तो हम तीनों चारों को मार देंगे। इन्हें ये काम करा, मेरे छोरी जमाई मेरा देवता देवती ने खत्म कर दिए। अब लाश पड़िया परसों का लाश पड़िया और वो प्राण ठेकार कर खा और हम लोग पानी में भी टट्टर वो प्राण ठेकार का खतर से मिल जाते बेटा। एक उसने वो राट उसके सामने आप क्या चाह रहे हो?
मैं ये चाह रही हूँ उनकी लाश होनी चाहिए। हमारे जो बड़े हैं वे भी हाथ पड़ो, लाश होनी चाहिए, उम्र कैद होनी चाहिए, उम्र कैद होनी चाहिए। और वो पराठे कार का खा और मेरे थोड़ी जमाइया का घर उतर गया। प्रशासन ने सुबह जी जो जाम किया गया है उससे हल हो जाएगा क्या? ये सुनो 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 चाहे 10 दिन हो जाओ, हमने 10 दिन हो गए हो लेंगे ना। 24 घंटे ज्यादा टाइम हो लिया है। 36 घंटे हो गए जी। प्रशासन बोल रहा है सबूत चाहिए गिरफ्तारी के लिए। ये 4 लाख से दिखाओ यहाँ पे पड़ी है ये रोड पे, इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए? पुलिस ने कहा सबूत चाहिए, हमें गिरफ्तारी चाहिए। लड़किया की माँ की, भाई की और पिता की FIR उनकी हो चुकी है। FIR हो चुकी है। FIR हो चुकी है। तो फिर गिरफ्तारी नहीं हुई अब से, कल से अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाँ जी, रखेंगे आप लोग? है जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो, गिरफ्तारी नहीं हो जाती हम यहीं पे बैठ जाएंगे। प्रशासन लठ मारो कुछ भी करो, हम नहीं उठेंगे। हमने तोड़ दो, प्रशासन हमें धमकी दे रहा है, तुमने अंदर कर दे। एम्बुलेंस वाला बोल रहा है इनके ऊपर चढ़ा दो एम्बुलेंस को, कोई दिक्कत नहीं है, उठाओ इनको कैसे भी करके। देखो ये लाश पड़ी है रोड पे, ये सबूत नहीं है, प्रशासन इसको सबूत नहीं मान रहा है। ये लाश दिखाओ एक बार, ये यहाँ से तक हटिए मैडम, थोड़ा एक बार ये एक बार दिखाओ एक बार। कारण क्या हुआ? कारण ये मतलब मानसिक प्रताड़ना इतनी कर दी, चारों ने मतलब अपनी जिंदगी खत्म कर ली। इन्होंने मारा है, अभी अब प्रशासन की रिपोर्ट आओगी तो पता चला इन्होंने मारा है, मरे खुद भी मरे तो इनके दबाव में रोज धमकाते थे, रोज की धमकी, मकान खाली कर दो। इसकी सौतेली माँ है, इसकी भी रोज की धमकी, मकान खाली करो, मकान खाली करो। पुलिस सब कुछ नहीं बोली, सबूत चाहिए, सबूत मांग रही थी पुलिस। भाई है जी। मैं लड़की का चाचा बोल रहा हूँ और श्री भगवान। हमने सुबह आते रिक्वेस्ट करा पुलिस से कि जी हमने गिरफ्तारी चाहिए, बोला हो जाएगा, सब कुछ होगा। फिर बोला जी दुआ की हो जाएगी। फिर लास्ट में हमारे को धमकी दी, या हंगामा करोगे या कुछ करोगे तो मैं सबको बंद कर दूंगा, अंदर और शोर बुला लूंगा। अच्छा कौन लोग हैं? पुलिस के कर्मचारी। और अब यहाँ पे सब जनता के बीच में SHO साहब ने कही बोला जाता हट जाओ, नहीं तो सबको बंद कर दूंगा। FIR तो करवा दी प्रशासन। FIR कल की, तो गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे? जांच इनकी जांच हम करके देंगे, हम सीएम साहब के भी पेश होंगे, जांच हम करके देंगे। अभी रोड जाम किया है, कब तक रखेंगे? जब तक इतना नहीं